आशंका जताई जा रही है कि ईरान के साथ लीबिया वाला गेम हो सकता है। अब आपको बताती हूं कि अमेरिका और इजराइल आखिरकार क्या कदम उठा सकते हैं। तो पहले चरण में बातचीत के माध्यम से ईरान को निहत्था करने का प्रयास किया जा सकता है। उसके बाद समझौते के तहत ईरान का जो संवर्धित यूरेनियम है जब्त करने की कोशिशें शुरू हो जाएंगी। आशंका यह है कि एक बार फिर से ईरान निहत्था हो गया तो ईरान में घुसकर रिजीम चेंज की कोशिशें हो सकती हैं। और अगर ईरान अपना संवर्धित न्यूक्लियर अमेरिका को सौंप देता है तो उसकी शर्तों पर सरेंडर कर देता है, तो सवाल ये कि क्या वो सुरक्षित हो जाएगा? क्या दोबारा उस पर हमला नहीं किया जाएगा? ऐसा कतई नहीं होने वाला है। कहा यह जाता है कि अगर आप दुनिया में शांति चाहते हैं तो आपको जंग के लिए हमेशा तैयार रहना होगा, यानी अपने हथियारों में कभी जंग नहीं लगने देनी है। और आज भी हालत कुछ ऐसी ही हो गई है। आज न्यूक्लियर हथियारों को देश की सुरक्षा की गारंटी माना जाने लगा है। हमारे सामने इसके 3 बड़े उदाहरण मौजूद हैं। लीबिया और यूक्रेन ने न्यूक्लियर हथियार सरेंडर किए और तबाह हो गए, जबकि उत्तर कोरिया अपनी जगह अडिग खड़ा रहा और वो आज भी सुरक्षित है। कोई देश उसकी तरफ आंख उठाकर के भी देखना नहीं चाहता है। अब आपको इसके बारे में भी समझा देती हूँ। लीबिया की सबसे पहले हम बात करेंगे। साल 2023 था। लीबिया के राष्ट्रपति गद्दाफी ने यूएस पर भरोसा कर लिया और अपना न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम अमेरिका के हवाले कर दिया कि ठीक है, हमारे देश में शांति कायम करने का अगर यही तरीका है तो हमें यह भी मंजूर है। और साल 2011 में क्या हुआ? 2011 में यूएस समेत नेटो ने लीबिया पर मिलकर के हमला कर दिया। गद्दाफी का तख्ता पलट हुआ और जनता ने गद्दाफी को सड़क पर गोलियों से भून दिया। फिर यूक्रेन, 1994 में बुडापेस्ट मेमोरेंडम होता है। यूक्रेन ने रशिया और अमेरिका पर भरोसा कर लिया और परमाणु हथियार अपने सरेंडर कर दिए। और अब स्थिति क्या बनी है? 2022 से लेकर के 2026 4 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी दोनों ही देश युद्ध में हैं और यूक्रेन में लगातार तबाही है। उत्तर कोरिया के बारे में अगर आप बात करें तो उत्तर कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन है। उत्तर कोरिया पर हमले की हिम्मत कोई भी देश जुटा नहीं पा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि अगर उत्तर कोरिया से किसी ने भी पंगा लिया तो सीधे सीधे वो न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करेगा। इसलिए बाकी के देश पीछे हैं। अब मिडिल ईस्ट में जंग ने क्षेत्र में ताकत का संतुलन बिगाड़ करके रख दिया है। पहले केवल इजराइल इस क्षेत्र में अपना प्रभाव जमाने की जो मंशा है वो पाले रहता था, लेकिन अब ईरान भी अपनी ताकत दिखाने की कोशिशों में लगा हुआ है। और अब तक मुस्लिम देशों में केवल यूएई ही ऐसा देश रहा है कि जिसके रिश्ते इजराइल से बेहतर हुए। लेकिन अब अमेरिका दावा कर रहा है कि इस फेहरिस्त में कुछ और देश भी शामिल हो सकते हैं। ईरान युद्ध रोकने की डील पर बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने अरब और मुस्लिम देशों के नेताओं के सामने नया दाव पेच चल दिया। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान जंग खत्म होती है तो ये देश इजराइल से शांति समझौता करे और अब्राहम समझौते में शामिल हो। ईरान और अमेरिका की जंग खत्म होने के करीब है। दोनों देश अब एक डील फाइनल करने वाले हैं। इस फैसले से जहां पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली है, तो वहीं मुस्लिम देशों के लिए एक नई मुसीबत आ सकती है। ट्रंप मुस्लिम और अरब देशों पर इजराइल से संबंध सामान्य करने का दबाव बना रहे हैं। खबरों के अनुसार ट्रंप ने सऊदी अरब, यूएई, कतर, तुर्की, इजिप्ट, जॉर्डन और बहरीन के नेताओं के साथ फोन पर बात की। जेट दिखता तो नहीं है। आवाज है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार बातचीत का मकसद ईरान के साथ उभरती डील पर चर्चा करना था। इस दौरान यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद जैसे नेताओं ने डील का समर्थन किया। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि सब ने डील में ट्रंप के साथ होने की हामी भर दी और अगर ये काम नहीं करती तब भी हम आपके साथ हैं। लेकिन इसी बातचीत में ट्रंप ने अचानक नया मुद्दा उठा दिया।
बताया गया कि ट्रंप ने कहा कि ईरान युद्ध खत्म होने के बाद जो देश अभी तक अब्राहम समझौते पर हिस्सा नहीं है, उनके इजराइल से शांति समझौते नहीं हुए हैं, उन्हें आगे आकर इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य करने चाहिए। यहीं पर कॉल में माहौल बदल गया। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि सऊदी अरब, कतर और पाकिस्तान जैसे देशों के रिश्ते इजराइल के साथ सामान्य नहीं है। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका के विशेष दूत जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ अगले कुछ हफ्तों में इस मुद्दे पर आगे बातचीत करेंगे। रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने ट्रंप की पहल का समर्थन किया। ग्राहम ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अगर ईरान संघर्ष खत्म करने वाली बातचीत के नतीजे में हमारे अरब और मुस्लिम सहयोगी अब्राहम समझौते में शामिल होते हैं तो ये मिडिल ईस्ट के इतिहास के सबसे बड़े समझौते में से एक होगा। ग्राहम ने सऊदी अरब और दूसरे देशों को सीधी चेतावनी दी। उन्होंने लिखा, अगर आप ट्रंप के सुझाए इस रास्ते पर नहीं चलते तो हमारे भविष्य के रिश्तों पर गंभीर असर पड़ेगा। सामने बढ़ाओ। साफ है कि अमेरिका ये चाह रहा है कि मिडिल ईस्ट में इजराइल का दबदबा कायम रहे, लेकिन सवाल ये कि क्या ईरान के खौफ के चलते कितने मुस्लिम देश इजराइल के पाले में खड़े होते दिखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अमेरिका चाहता है कि अब्राहम अकॉर्ड में और भी मुस्लिम देश शामिल हो जाएं, लेकिन आखिरकार ये अब्राहम अकॉर्ड है क्या, जो एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद चर्चा का विषय बन गया है। तो साल 2020 में यूएई, बहरीन और इजराइल यानी कि दो मुस्लिम कंट्री, एक यहूदी कंट्री के बीच में समझौता हुआ था और इस समझौते का नाम ही इनकी तरफ से अब्राहम अकॉर्ड दिया गया था। अमेरिका ने इसकी मध्यस्थता की थी। अमेरिका के बिना ये हो ही नहीं सकता था। मिडिल ईस्ट में जहां सिर्फ एक यहूदी कंट्री है और तमाम मुस्लिम कंट्री है, उसमें यहूदी कंट्री से हर कोई बैर रखता है, लेकिन दो मुस्लिम कंट्री के साथ ये मध्यस्थता करके अमेरिका ने अब्राहम अकॉर्ड समझौता इनके साथ करवा दिया। इजराइल और अरब देशों के संबंध सामान्य होने पर इस दौरान सहमति जताई गई थी। इसके बाद यूएई ने समझौते के तहत इजराइल के संबंध सामान्य बनाने का ऐलान भी कर लिया था। मान गया था ये अमेरिका की बातें। अमेरिका की बातें माननी भी होंगी, क्योंकि अमेरिका ने तमाम देशों में अपने अमेरिकी एयरबेस खोले हुए हैं, अपने सैनिकों को तैनात किया हुआ है। राजनयिक, आर्थिक, प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक सहयोग, अब्राहम अकॉर्ड के तहत ये तमाम सहमतियां बनी थी तीनों देशों के बीच में। बहरीन ने भी इजराइल से संबंध सामान्य करने पर अपनी सहमति जता दी थी कि ठीक है, मिडिल ईस्ट में रहना है तो वैसे भी शांति समझौता कायम करना होगा। जून 2021 में अबू धाबी में इसी समझौते के तहत इजरायली और तेल अवीव में यूएई दूतावास भी खोल दिया गया था। ये सबसे अहम कूटनीतिक संदेश था पूरी दुनिया के लिए। इजराइल और यूएई के बीच में स्थापित सीधी उड़ान सेवाओं को और ज्यादा पंख दे दिए गए, ताकि दोनों ही देशों के बीच में कल्चरल इवेंट्स को भी बढ़ावा मिल सके और दोनों ही देश इस बारे में समझ सके। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।